वैश्विक महामारी कोरोना के बाद अब ज़िले में धीरे धीरे स्कूलें खुल रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो प्रशासन के सामने भी एक चुनौती है। साथ ही स्कूल प्रशासन के सामने भी बच्चों को कोरोना से बचाते हुए शैक्षणिक कार्य पूरा करना एक चुनौती है। इसके साथ ही अभिभावकों को विश्वास में लेकर अब धीरे धीरे स्कूलें खुल रही है। अभी हम आए हैं राजेंद्र महाराज स्कूल के अंदर, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं श्यामलाल जी, इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार आप जो शैक्षणिक सत्र है इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। सरकारी आदेशानुसार स्थानीय विद्यालय को भी हमने शुरुआत की है शैक्षणिक सत्र की। बच्चों के अंदर कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए मेन गेट पे ही हम इनका मास्क चेक करते हैं और हमने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गोले बना रखे हैं, वाइट गोले, उनमें हम खड़ा करके अंदर प्रवेश दिलवाते हैं, हाथों को सैनिटाइज करवाते हैं और टेम्परेचर गन से इनका हम टेम्परेचर चेक करते हैं। कोई डाउटफुल है तो हम अलग से कर देते हैं और बच्चों को भेज देते हैं। बच्चों में एक अलग सा उत्साह है, पढ़ने के प्रति एक ललक है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों से दूर रहे हैं। हालांकि हमने स्माइल कार्यक्रम के माध्यम से और ई लर्निंग के माध्यम से बच्चों को जोड़े रखा, लेकिन अब जो ऐसा वातावरण मिला है तो बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि व्याप्त हुई है और पूरा विद्यालय प्रशासन और स्टाफ साथी पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी परिजनों को क्या गाइडलाइंस स्कूल की तरफ से दी गई है, किस प्रकार आपने उनको विश्वास में लिया? परिजनों की पेरेंट्स मीटिंग यहाँ रखी गई स्कूल में। उनको बताया गया है कि सरकारी आदेश और गाइडलाइन का पूरा इस विद्यालय में पालन किया जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा यहाँ पर क्लासरूम के बाहर, स्कूल बिल्डिंग के बाहर सैनिटाइज होकर आ रहा है, क्लासरूम के बाहर हो रहा है और वहाँ पर मास्क वगैरह का पूरा मतलब ध्यान रखा जा रहा है कि लगा रखा कि नहीं लगा रखा। और बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखी गई है कि कम से कम 2 गज की दूरी आपस में बच्चों के बनाई रखें और टॉयलेट वगैरह की तरफ भी पूरा सैनिटाइजेशन किया जा चुका है। कल से ही मैम कक्षा 6 से 8 तक की क्लासेस शुरू हुई है और अभी कक्षा 1 से 5 तक की अभी शायद कोई गाइडलाइन नहीं आई, फिर भी अभिभावकों के मन में एक डर बना रहता है। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अभिभावकों को हम ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि पूरी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हमारे विद्यालय में सारी गतिविधियां चल रही हैं, शैक्षणिक गतिविधियां चल रही हैं। और इसमें सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स और छात्र जो हैं बहुत ही पॉजिटिविटी से विद्यालय की गाइडलाइन और बच्चों को पूरी गाइडलाइन के साथ विद्यालय भेज रहे हैं। और जब का इनके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे तो 1st to 5th क्लास के बच्चे भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित रहेंगे और इसके सब पॉजिटिविटी रिजल्ट निकल रहे हैं। और पेरेंट्स की जो एग्रीमेंट लेटर्स हैं वो बहुत ही उत्साह से वो भेज रहे हैं बच्चों को और बच्चे यहाँ पर सेफ हैं, सुरक्षित हैं। पूरी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय प्रशासन सजग है। बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि कहीं अभी कोरोना का संक्रमण का दौर खत्म नहीं हुआ, लेकिन स्कूलें खुल गई तो कहीं प्रशासन ने जल्दबाजी नहीं की स्कूलें खोलने में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासन ने कोई जल्दबाजी की है, क्योंकि उन्होंने पूरा माहौल देख के टीचर्स, डॉक्टर्स से राय लेके ही ये डिसीज़न लिया होगा। और स्कूलों में भी पूरी तरह से उन्होंने 50% बच्चों की उपस्थिति के लिए जोर दिया है, ताकि बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और बच्चों को कोरोना का संक्रमण भी नहीं हो। और साथ ही उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी इसी के अनुसार की है कि बच्चे इस संक्रमण से बचाव कर सकें। अभिभावकों को किस प्रकार विश्वास में लिया आपने कि भी अपने बच्चों को स्कूल भेजो, क्योंकि देखो डर तो सबको बने हुआ ही है। देखिए, एक मीटिंग रखी गई थी पहले कि ऐसे ही खोलने के पहले सरकारी निर्देशानुसार, तो वहाँ अभिभावक आए थे। उनके मन में डर तो अवश्य होगा कि हम बच्चों को भेजेंगे, यहाँ किस प्रकार से होगा, उसको कोरोना हो गया तो घर वालों को भी डर रहता है। तो उनको बताया गया कि विद्यालय में हम ऐसे ही नहीं बुलाएंगे, हमारी जो गाइडलाइन है हमें सैनिटाइज़ करना है, बच्चों को गन से फीवर देखना है और केवल 33% हमारे यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम 33% बना रहे हैं। जैसे कि 40 का है तो 20 बच्चे बुला रहे हैं, तो अलग अलग बच्चे दूर बैठ रहे हैं आराम से। वो सारी चीज़ें उनको बताई गई है कि यहाँ पर पालना होगी, कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और ये है। तो अभिभावक पहले जो संशय थे तो वो काफ़ी उनको फेवर में लिया गया और जब वो आके देखते हैं यहाँ पर कि है ना ऐसा पालना की जा रही है, केवल बातें नहीं थी, तो उनको विश्वास हो गया और वो भेजने को तैयार हो गए।
बिल्कुल मैम, अभी भी कुछ बच्चों और अभिभावकों में संशय की स्थिति बनी है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार आप उनको कॉन्फिडेंस में लाना चाहेंगी? सर बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहेंगे कि वैसे डरने की तो कोई बात नहीं है सर, डर के आगे जीत है। और सारा कुछ हम लोग कोरोना गाइडलाइंस का सभी पालन कर रहे हैं, अभिभावक और टीचर्स भी। और जो भी कोविड-19 के लिए जो भी एहतियात बरतनी है, मास्क लगाने हैं, फ्रेश मास्क लेके आने हैं, और क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। और बच्चों में बहुत उत्साह है, तो डरने की तो सर कोई ज़रूरत नहीं है अभिभावकों को। बिल्कुल, हमारे साथ और भी यहाँ के छात्र हैं, वो मौजूद है, इनसे जानते हैं कि स्कूल आकर इतने दिन बाद छुट्टियाँ थी, अब जब शैक्षणिक व्यवस्था पूरी व्यवस्थित, अब कैसा लग रहा है स्कूल आके आने के बाद? सर स्कूल आके बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं, इतने दिनों बाद स्कूल खुले हैं, तो यहाँ मतलब डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है। हमें हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं, टेम्परेचर मापा जाता है, और स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाता है। और टीचरों द्वारा भी हमें गाइडलाइन किया जाता है, भाई आपको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, सैनिटाइजर लेकर आना, अपने अपने सामान शेयर नहीं करने हैं। तो सर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, साथ ही हमारे साथ यहाँ के फिजिकल टीचर, इनसे जानते हैं कि स्कूल में आते कैसे बच्चों को आप प्रवेश देते हैं, कि सैनिटाइज करना, ये सारा नहीं छोड़ जी। बच्चों को जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते तो हमने यहाँ घेरे बना रखे हैं, उनको उसमें खड़े करते हैं, फिर उसके बाद सैनिटाइज करके बच्चों को प्रवेश दिलाते हैं, और दूरी बनाने के लिए उनको बार बार कहते रहते हैं। और रेसेज वगैरह में जब निकलते हैं बच्चे, तो उनको भी बार बार कहते रहते हैं कि भाई एक साथ झुंड बना के खड़े मत रहो, और दूरी से खड़े रहो, और अपना पानी पेशाब करके वापस कमरों में भी दूरी बना के बैठे रहना। जी बिल्कुल। तो जो यहाँ का जो स्कूल मैनेजमेंट है, साथ ही जो सरकार की जो गाइडलाइंस है, उनकी पूरी पालना यहाँ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के साथ ही जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, इनको भी जारी रखना अब जरूरी हो गया, क्योंकि ये पूरा सत्र अब ख़त्म होने को आया है। तो उस टाइम में जो बच्चों को जो बचा हुआ कोर्स है, उसको पूरा कराना भी एक चुनौती है, साथ ही कोरोना का संक्रमण, इससे भी लड़ना जरूरी है। तो यहाँ आपसी सामंजस्य बिठाते हुए अभिभावकों को विश्वास में लेकर आगे की जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, ये सुचारू रूप से अब धीरे धीरे शुरू होती दिखाई दे रही है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।